मान हाँ, तो भाई, वहाँ पे जाते तो है अब नहीं। मैं लद्दाख राइड के लिए निकल रहा हूँ। ये मेरी बहन आई है जो बुद्धविहार में रहती है, और ये मेरा साला है टोनी। ये मेरी बहन मेरा मुंह मीठा कराने के लिए है, शुभकामनाएं देने के लिए है, मेरी राइडिंग यात्रा मेरी सफल हो। बहन आप भी खाओ। भांजा भी बता दे। और ये भांजा अपना आजा। आजा। ये दोस्ती। तेरे चैनल का नाम क्या है? मेरी मेरा मीठा मत खाया, मेरे खाओ मेरे साथ। अरे इसके तबीयत खराब है। ये जाएगा नहीं, ये रुक जाएगा। तो भाई मैं कहता हूँ मेरा जीवन हमेशा सलामत रहे और ये मेरी तरफ से तेरी मान रहे, हमेशा खुश रहे। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? तो जिस चीज़ का हमने तैयारी करी थी इतने दिनों से, और आज हमारी लद्दाख ट्रिप स्टार्ट होती है। तो देखो गाइस, मेरी ये पूरी बाइक फुल लोडेड हो चुकी है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक फुल लोडेड हो चुकी है। शिवांश तू चलेगा भाई? हाँ। चलो शिवांश को भी लेके चलते हैं राइडिंग पे। ये मेरे पैनियर्स, ये टैंक बैग और ये मिठाई जो मेरी पोती पाखी मेरा मुंह मीठा कराने के लिए आई है। इसके ओह तू तो खुद खाने लग गई भाई। भाई ये क्या ड्रामा है? नहीं तू पहले खुद खा ले, पहले दादू को मत खिलाना तू। अच्छा तो भाई अब ये पाखी मेरा मुंह मीठा कराएगी। ओ ये तो धरी की नहीं। अच्छा गाइस, अब थोड़ा मंगोर भी चलते हैं, मेरे पुराण वालों से भी एक बार मिल लें। उसके बाद फिर काली माता मंदिर पे सारे राइडरों के साथ मिलेंगे जब अपनी यात्रा करेंगे आरंभ। चलो जय माता दी। तो भाइयों अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। इस राइड को मैंने नाम दिया है लद्दाख एक्सप्लोर। तो भाई अब घर से निकल चुके हैं, बाकी बंदे काली माता मंदिर पर हमारा कर रहे हैं इंतज़ार। और सबसे पहले करा लेते हैं अपनी गदर को लबालब, मतलब इसमें डला लेते हैं फ्यूल। फ्यूल डलाने के बाद फिर आगे चलते हैं। भाई नाइट में भी पेट्रोल पंप पे हो रही है थोड़ी बहुत भीड़। नॉर्मल है भैया। चलो जब तक यार अपने ट्रिप ना जीरो कर लेते हैं। भाई अपनी टंकी हो चुकी है फुल और पेट्रोल आया 1199 रुपये 56 पैसे का, लगभग 1200 ही समझ लो, 11.38 पॉइंट आया है। अब देखो गाड़ी कितनी चलती है, अब आगे जाके पता चलेगा भाई। हो गया भैया? क्रेडिट कार्ड से कर दो बिल। तो ये भैया क्रेडिट कार्ड से हमारा, मैं पेट्रोल का बिल पे कर रहा हूँ। इसमें लो भैया। तो भाई अब आपसे मिलेंगे आगे काली माता मंदिर पे। भाई आ गए हैं काली माता मंदिर। यहाँ पर टेकेंगे काली माता के मंदिर पे माथा, और फिर उसके बाद होगी अपनी अगली राइड स्टार्ट। सचिन बाबा तो यहाँ पर आ रखे हैं। अपना स्वागत करते हुए जय माता महाकाली कल्याणी की जय हो। हे मेरी माँ कालका माँ, माँ रानी, हम कभी भी आपके दरबार से गए हैं तो माँ रानी हाथ जोड़ के माथा टेक कर ही निकले माँ, हमारी यात्रा सफल करना माँ। सुख शांति से माँ रानी तेरे बच्चे जाएं और सुख शांति से माँ रानी तेरे बच्चे यात्रा करके आए माँ। सबसे पहली माथा माँ तेरे दर पे ही टेकते हैं। जय कारा महाकाली मायदा। बोल माता महाकाली कल्याणी की जय।
ये आ चुका है अपना दिल्ली बाईपास और यहाँ से पकड़ेंगे अपना करनाल रोड, नेशनल हाईवे नंबर 1। तो मेरे भाइयों राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय बजरंग बली, टूटे दुश्मन की नली। बस भाइयों आप सभी का साथ और आशीर्वाद बड़ों का हमारे सर पर रहना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा सफल हो। ये हमारी फर्स्ट टाइम लद्दाख राइड है, फर्स्ट, और यात्रा सुखमय और मंगलमय हो। बाकी हमने काली माता के यहाँ माथा टेक दिया है। माता रानी ने अभी तक हमारे साथ अच्छा ही किया है जब कभी भी राइड पे गए हैं। तो भाई ये देख लो, नेशनल हाईवे पे भी ट्रैफिक है और बारिश हो चुकी है चालू। अभी हम मुरथल भी नहीं पहुँचे, मुरथल लगभग आने वाला है और अपना गोप्रो भी भीग रहा है। मुझे लग रहा है रेन कवर हमें पहनना ही पड़ेगा। भाई बारिश तेज होती हुई आ रही है अब। भाई पहले थोड़ा बारिश से बचा जाए, अगर गोप्रो में पानी चला गया तो पूरी राइड ही खराब हो सकती है भाई। वैसे भी ज़्यादा तेज नहीं है बरसात। थोड़े आगे चल के रुकते हैं मुरथल में, वहाँ पे पहलवान ढाबे कहीं पे गाड़ी खड़ी करके रेनकोट वगैरह पहन लेते हैं। नहीं आगे तो बारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी भाई। हाँ तू भी अपनी गाड़ी पे तरफ जो भी क्रेन खड़े। भाई बारिश होती आ रही है बहुत तेज, आगे है मौसम ख़राब। तो अब सभी राइडरों ने डिसाइड किया है कि थोड़ी आगे जाकर वहाँ पर ही जो मेरा बैकपैक है और ये टैंक बैग है, दोनों को मैं कवर से ढकता हूँ और गोप्रो उतारता हूँ, क्योंकि अगर इसमें पानी चला गया तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अभी तो राइड की शुरुआत हो ही है मेरे भाई। तो भाई रास्ते में थोड़ी मिल गई थी बरसात की वजह से हमने लिया यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें कि हमने अपने रेल लाइनर वगैरह निकाल के रख लिए हैं। अगर हमें आगे बारिश मिलती है तो हम रेल लाइनर वगैरह हमारे आगे के लिए काम आ जाएंगे। और विक्की भी अपने सारे जो विक्की राइडर है वो भी सारे अपने तिरपाल वगैरह जो भी इसके है बैक के कवर्स वगैरह लगा रहा है। और सचिन बाबा राइडर और ये रुके हम 17 माइल स्टोन। ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ आई लव मुरथल। देखो गाइस, आई लव मुरथल। काफ़ी कस्टमर लोग ऐसे खाना खा के आ रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, हवा मतलब बहुत तेज चल रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा हम आगे जाएंगे अम्बाला वगैरह की साइड में तो हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश मिलने की संभावना है। लेकिन इस हाउस के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और अपनी गदर तो भाई गदर है भाई, एक नंबर। ये अपनी गदर की लुक देखो भाई। ये देखो बारिश के छींटे भी अभी तक गाड़ी पे लग चुके हैं। और गोप्रो तो मैंने पानीपत है और पानीपत क्रॉस होने वाला है और पानीपत क्रॉस करके एक टूल आएगा। अभी जो मेरे दोनों साथी हैं मेरे काफ़ी पीछे हैं, मैं वहाँ जाकर उनका वेट करूँगा। और जो मेरा मीटर है यार उसकी तार ख़राब हो गई, अब तो सवेरे ही कहीं चेंज करानी पड़ेगी। तो देखते हैं और भी राइडर जा रहे हैं भाई। मैप लगा रखा है हमने मयूर ढाबे का और ये मयूर ढाबे पे हम पहुंच गए हैं। ये सामने नज़र हो रहा होगा आपको मयूर ढाबा।
भाई अब खाने कुछ रोटी शोटी। टाइम हो गया है 3:54। अभी हमारे एक साथी पीछे हैं सचिन बाबा, उनका हम कर रहे हैं वेट। वो आ जाते हैं तो फिर ढाबे के अंदर चलते हैं। भाई ये आ गया फिर मयूर ढाबा। आप लोग भी सब सोचते होंगे कि हर बार ये मयूर ढाबे पे ही क्यों रुकते हैं, क्योंकि भाई ये ढाबा बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेलो बेटा, हेलो। ये छोटे छोटे बच्चे देखकर हमें बहुत खुश हो रहे हैं। चलो भाई। भाई अपनी गदर तो चल रही है इस टाइम खिंचा के धांसू, लेकिन एक छोटी सी कमी आ गई है। जो इसकी मीटर की तार है वो ख़राब हो गई है। चलो कोई सुबह सर्विस स्टेशन आता है तो वहाँ पर इसका तार बदलवाते हैं। अभी इस वक्त 4 बज चुके हैं और कुछ चाय पानी पी लिया जाए। भाई वाइब्स, वाह। कभी भी आप राइड पे चलें तो वाइब्स ज़रूर ले लें। ये चेहरे के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, चेहरा वगैरह साफ़ करने के लिए। क्योंकि जितनी भी धूल मट्टी होती है ये सब साफ़ कर देता है। आपको मुंह धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे बिल्कुल आपका ओके हो जाएगा चेहरा। देखो अगर दिख रहा, देखो देखो कितनी धूल मट्टी निकली है इसमें। और इतनी सब ओके है ना। बचे हुए शीशे साफ, बचे हुए से हेलमेट का शीशा साफ कर सकते हो आप। जा यार, पानी शानी लाया यार। ये खाना सचिन बाबा राइडर लेके हैं, इनकी घरवाली ने बना के दिया है। आगे देखते हैं कैसा स्वाद है इसका, फिर आपको बताते हैं। इसको कहते हैं मुरब्बा, इसे कहते हैं मुरब्बा और चिकन अचार। चिकन अचार। और वीडियो पे बने रहना। गाइस वैसे 4 बजे तो रोटी खाना बनता नहीं है, फिर भी लग रही थोड़ी थोड़ी भूख। और चिकन देख के आगे मज़ा, और वो भी चिकन का अचार। वाह भाइयों, राइडिंग के अंदर सब जायज़ है, कोई हाँ। टाइम टेबल नहीं होता है। राइडर वो चीज़ होता है जहाँ जो मिल जाए वहाँ खाना पड़ता है भाई। और अभी तो शुरुआत है, और आगे आगे देखो होता है क्या। हेलो वीरे, चाह है पियो, गर्मा गर्म चाह। ऐसी रोटी खा लेती है, अब ऐसा पीनी है चाह। क्या ऐसे नींद ना आवे रस्ते पूरी रात गड्डी चलाती। अब गड्डे चलाने, अब अगला ब्रेक लगन का खरड़ मुरंडा ते 6 बजे रुकना है। जिथे साडा चौथा राइडर विकास विदावत, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ के चलांगे आज कुल्लू ते मंडी। गाइस पंजाब से हमें चौथा डायरेक्ट, कल हमें पंजाब से चौथा राइडर लेना है, जिनका नाम है विकास राइडर। बड़े चंगी है भाजी पंजाब आने वाला है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी का असर शुरू होने लग गया है। भाजी अगर कोई गलती जड़ी है तो सानू माफ़ करी भाइयों, मेरे वीरों। ऐ चक करो चक। चाय बड़ी टेस्टी भाई, एकदम चाय बड़ी कड़क है। ज़बरदस्त है भाई, कड़क चाय, एक नंबर की चाय है भाई। हाँ हाँ ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ भाई, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये चाय एक ये नंबर की रियल चाय है, चौथी चाय चल रही है। मज़ा आ गया। ये अपना फेवरेट ढाबा है, मयूर ढाबा। हम कभी भी आते हैं इस रूट पर तो यहाँ पर ही हम पसंद होते हैं। यहाँ पे अपनी राइडिंग है, स्टिकर छुपाना तो बनता है। देख लो भाई, कोई भी आए तो इस चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, द सासी राइडर।
भाई दिन निकल चुका है और अम्बाला रह गया है 20 किलोमीटर, क्योंकि यार रास्ते में हम काफ़ी लेट हो गए और घर से भी हम काफ़ी लेट ही निकले थे। ये राइडर विक्की अपनी बुलेट इलेक्ट्रा पर भाई मौसम ठंडा हो रहा है, कोई गर्मी वाली बात नहीं है। सुबह सुबह का मौसम है, गाड़ी खिंच जाएगी तो खिंच जाएगी, क्योंकि जो आज हमारा टारगेट रहेगा मंडी पार करके कुल्लू के आसपास ही कहीं स्टे की सोचेंगे हम, क्योंकि अभी 2-3 घंटे गाड़ी खींचेंगे हम और दिन में करेंगे 2-3 घंटे किसी ढाबे पे आराम। भाई आ गया अम्बाला गेट। अम्बाला में आपका स्वागत है। तो भाई इसकी लाइट क्यों बंद है? भाई लाइट क्यों बंद है इसकी? अच्छा लाइट जल रही है, लेकिन सुबह हो गई तो हमें दिखाई दे रहा है। अम्बाला में आपका स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। थैंक यू बॉस, थैंक यू। भाई अम्बाला हमने क्रॉस कर लिया है। अब थोड़ी सी आगे जाके टूल टैक्स के बाद हमें लेना है एक राइट कट लेना है। अम्बाला कर दिया हमने पार। अब आ गए हम खरड़ रोड पर, जहाँ पे हमारा चौथा राइडर हमारा कर रहा है वेट। अब मुश्किल से हमें आधा घंटा और लगेगा वहाँ पहुँचने में, फिर उसको ज्वाइन करके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे हम। बाकी यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत यही है। और ये उगते हुए सूरज चाचू, चलो मैं आपको सूरज चाचू थोड़े पास से दिखाता हूँ। देखो जी अपने सूरज चाचू निकल चुके हैं। और अब जैसे सूरज चाचू और निकलते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी। ये पहुंच गए हम खरड़ और हमारा बंदा देखते हैं कहाँ मिलेगा। वैसे तो उसने बोला था कि अंकल मैं आपको फ्लाईओवर के नीचे मिलूँगा। अब देखते हैं वो कहाँ पे होगा, या उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि खरड़ से ना लगभग कोई 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अंदर उसका घर है। मोरिंडा, अंदर एक मोरिंडा शहर पड़ता है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे रहता है वो। लेकिन वेट करेंगे उसका। ये इस तरफ अगर आप राइट जाओगे तो आप पहुँच जाओगे चंडीगढ़। ये जा रहा अंदर रास्ता मोरिंडा के लिए। चलो आगे की अच्छी जगह देख कर रोकते हैं। भाई अभी अपने चौथे राइडर को मैंने फ़ोन किया था, उसको मैंने बोला कि भाई हम खरड़ में खड़े हैं। तो उसने बोला अंकल आप आगे आ जाओ, आगे कोई हरजीत दा ढाबा है, वो उत्थे ही मिलना है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आगे, क्योंकि अपना रूट तो यही है, तो वो थोड़ा आगे ही मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा शहर है भाई, फ्लाईओवर वगैरह बने हुए हैं। यह है डी स्टार टूरिस्ट ढाबा गुरदास मान जी का। और यहाँ पे उसका जो अपना भाई एक रह गया राइडर, उसका हम यहीं पे वेट करेंगे। उसने बोला कि मैं खरड़ तो नहीं आ पाऊँगा, मैं खरड़ से थोड़ी आगे, तो पीछे कोई ढाबा मिला नहीं,
तो हम इसको अभी कॉल करके बोल देंगे भैया तुम फलानी जगह पे यहाँ पे रूपनगर पार करके आगे आ जाओ डी स्टार टूरिस्ट ढाबे पे। और अभी सचिन बाबा भी पीछे हैं, सचिन भी आ रहा है पीछे पीछे। जब तक हम यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे, फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि रात से गाड़ी चला रहे हैं और सुबह अब ये टाइम हो चुका है। तो दोस्तों जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो राइडर अब हमारे सामने है। क्या हाल है भाई सबका? यार बहुत लेट हो गए तुम यार। क्या करें, थोड़ा ना काम कर। इनकी गाड़ी पे भाई फुल लोडेड है भाई। कैंपिंग शैम्पिंग करने का भी है क्या? नहीं, कैंपिंग करी लेकिन चलो ठीक है। मैंने तो प्लान तो मना ही कर दिया था कैंपिंग में, खुद कैंपिंग में। ये इनका नाम जो है विकास है और ये जो अपने कैलाश राइडर हैं ये उनके भतीजे हैं। हो सकता है कैलाश राइडर भी एक या दो दिन में हमारे पास आ जाएं, क्योंकि मेरी उनसे भी बात हुई है फ़ोन पे। अगर उनका कुछ काम निपट गया तो वो आ जाएंगे हमारे पास, चाहे हमें उनके लिए एक दिन वेट करना पड़े मनाली में या कहीं भी, वो आ जाएंगे। आजा भाई, सॉरी आजा यार, क्या हो गया भाई, आजा। भक्ता नजर आएगा, देख लीजिए। अरे आ जाओ कैलाश जी, आ जाओ, आपको बुला रहे हैं भाई। और भी कुछ राइडर हैं, उनकी भी बाइक्स खड़ी हैं। ये भी दिल्ली से ही हैं, ये दो भाई हैं, ये भी दिल्ली से हैं। वहाँ लस्सी सैंडविच वगैरह कर रहे हैं और हम भी कुछ जलपान ग्रहण करने के लिए यहाँ रुके हैं।